डियर फ्रेंड, आज हम लोग पुनः मुलाकात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यूपीएसआई 2026 के लिए हम लोग प्रतिशत चैप्टर पे डिस्कशन कर रहे थे। प्रतिशत में अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। हमने बेसिक क्वेश्चंस देखे, वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज की बात की गई, फिर उसके बाद हम बात किस चीज़ के किए, हमने थ्योरी की बात की कि थ्योरी में परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक्स प्रॉब्लम से लेके फिर धीरे धीरे हम हायर प्रॉब्लम्स पे गए और उन हायर प्रॉब्लम्स में हमने एक्सपेंडिचर की बात की, इनकम की बात की, कंपैरिजन की बात की, फिर कल हमने लास्ट लेक्चर में देखा मिश्रण की बात किया। आज हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन कर रहे हैं और उनमें से एक टाइप है बोर्ड से संबंधित प्रश्न, यानी क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्शन। यहाँ पे एक क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्शन हो जाएगा। हम इलेक्शन से संबंधित प्रश्नों की बात कर रहे हैं, यानी चुनाव से संबंधित प्रश्नों की बात होगी। इसमें आप देख रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका होगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जिनमें से एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करता है तथा वह 298 वोट से हार जाता है। तब यह ज्ञात कीजिए कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। तो एक बात बताइए, यदि हम बात करें कि चुनाव जब भी होगा तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन हमेशा दो लोगों के बीच में होता है। कैसे? एक जीतेगा और एक हारेगा। तो यानी वही अपने आप से जब भी मानना हो तो आप मानेंगे कि 100% वोट बटा होगा, एक विनर में बता होगा जो जीता होगा और एक लूजर में जो हारा होगा। तो आपसे कह रहा है कि जो कैंडिडेट 298 वोट से हार जाता है वो 40% वोट प्राप्त करता है। तो ये 40% वोट प्राप्त कर रहा है, ये 100 है, ये विनर का वोट होगा। तो यहां से विनर कितना आ जाएगा? विनर आप देखेंगे 100 माइनस 40 बराबर इक्वल टू 60%, यानी 60% वोट प्राप्त किया है विनर ने। तो अब कह रहा है कि वो 298 वोट से आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 298 वोट ज्यादा मिले हैं किसको? विनर को, और लूजर को कम मिले हैं। यानी 298 वोट मिल जाते हैं तो वो जीत जाता। तो एक बात समझिए, हम क्या करेंगे, विनर डिफरेंस लूजर के वोट्स देखेंगे कितने परसेंट हुआ। 60 डिफरेंस 40 का अंतर 20%। तो यानी यही 20% वोट इसको ज्यादा मिले हैं विजेता को और 20% वोट लूजर्स को कम मिले हैं। तो आप एक बात देख रहे हैं कि 298 वोट बराबर होगा 40%, सॉरी 20%। और जब ये 20% है तो आपसे पूछ रहा है कि चुनाव में कुल कितने प्रतिशत वोट, कुल कितने वोट पड़े। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े हैं? 100% वोट। तो 20% का मान पता है तो सीधे मैं 5 से गुणा कर दूंगा, और जब 5 से गुणा कर दूंगा तो 298 इंटू 5, ये वैल्यू हो जाएगी 100%। यह आएगा 8 पंजे 40 को 0, हाथ में आया 4, 5 9 45 और 45 और 4 49, हाथ में आया 4, 5 दूनी 10 और 10 और 4 14, यानी टोटल वोट कितने पड़ गए? यानी 100% वोट रहा होगा, कुल पड़ा होगा। अब वो वोट से टोटल कितने? 1490। यही हमारा आंसर होगा। इसको कॉपी कर लीजिए और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। डियर फ्रेंड, अब आपके सामने एक अलग क्वेश्चन आ रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जिनमें से एक उम्मीदवार 60% वोट प्राप्त करता है, वोट प्राप्त कर 14,000 वोट से जीत जाता है। तब विजयी उम्मीदवार के कुल वोट प्रतिशत की बात की जा रही, कुल कितने वोट प्राप्त करेगा। तो एक बात फिर से यही चीज देखिए, 100% वोट ही पड़ा होगा किसके बीच में? विनर प्लस लूजर के बीच में, यानी जो हारा है। तो यहां पे ये 60% वोट प्राप्त कर रहा है, हमें नहीं पता लूजर कितना प्राप्त किया है, तो ये हो गया 100%। तो आप एक बात देखिए, लूजर यदि ये 60 रहेगा तो जाहिर सी बात है 100 में से 60 जाएगा तो लूजर कितना प्राप्त करेगा? 100 माइनस 60 बराबर 40% वोट, और ये 40% वोट ही लूजर प्राप्त कर रहा है। तो दोनों के बीच में देख रहे हैं 14,000 वोट से जीत रहा है। तो यानी प्राप्त कर आप देख रहे हैं विनर को 14,000 वोट ज्यादा मिल रहा है, लूजर को 14,000 कम मिल रहा है। यानी
दोनों के वोट परसेंट के बीच अंतर देखा जाए, विनर डिफरेंस लूजर, और ये देख रहे हैं अंतर, इसको स्मॉल डी से मैंने कहा, तो 60 डिफरेंस 40 बराबर आया कितना 20%, यानी 20% वोट ही कितने के होगा, उससे ज्यादा मिल रहा है, और यही 20% वोट जो होगा ये होगा 14,000, तो एक जीरो इधर कैंसिल, दो के पहाड़े से 7 बार में, तो 1% बराबर 700। अब कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार को कुल कितने वोट प्राप्त हुए, तो विजयी उम्मीदवार को कुल कितने वोट परसेंट प्राप्त हुए 60, तो आप सीधे क्या कर दीजिए 60 से गुणा कर दीजिए 1% को, तो 7 गुणे 6 बराबर 3 जीरो और आगे बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 42,000, यानी विजयी उम्मीदवार 42,000 कुल वोट प्राप्त करता है। एक काम और कर सकते थे, यहाँ पे 20% बराबर 14,000 दिया था, तो सीधे 3 से भी गुणा कर सकते थे, 3 गुणे 20 करते तो 14 गुणे 3 और 3 जीरो ही हैं, तो भी ये रिजल्ट आता कितना 42,000। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड, आपके सामने एक नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर, यानी खर्च से संबंधित प्रश्न। बहुत क्वेश्चन आता है इस टाइप के क्वेश्चन में, बहुत तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रिफ्रेम कर दिया है। रिफ्रेम का मतलब कि क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज पूछी थी, लेकिन मैंने आपसे 5 चीजें पूछी। आप सोचते हैं कि डीआई कैसे बनेगी, तो डीआई ऐसे बनती है, एक ही क्वेश्चन से 4-5 सेक्शन हम निकलवा लेते हैं। यदि डेटा एक क्वेश्चन का देंगे और 5 क्वेश्चन आपको निकालना होगा, तो आप देखिए प्रतिशत को डीआई में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो इसी क्वेश्चन से आपको नजर आएगा। कह रहा है कि राधा अपनी आय की 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर व 10% यात्रा पर खर्च करती है। तत्पश्चात वह अपनी आय में 1500 रुपए की बचत करती है। तब यह ज्ञात कीजिए कि उसकी कुल आय कितनी है, भोजन पर कितना खर्च है, घर के किराए पे कितना खर्च है, मनोरंजन पे कितना खर्च किया है और यात्रा पर कितना खर्च किया है। तो ये आपसे पूरा पूछा गया है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक तरीका होता है, इनकम जो होती है वो हमेशा मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया है कि वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी आय बराबर खर्चा प्लस बचत। तो आप एक बात समझिए, हर व्यक्ति की आय उसके लिए 100% होगी, क्योंकि वो अपनी आय में से ही खर्च करेगा और उसी में से वो बचाएगा। तो हर व्यक्ति की आय अपने आप में कितनी होगी 100%। तो आप देख रहे हैं जब भी खुद से माना तो आप कितना मानेंगे 100%। खर्चा ये करती जा रही है, तो खर्चा क्या क्या किया देखो, 40% इसने खर्चा किया है फूड पे, 20% खर्चा किया है हाउस रेंट पे, 10% किया है एंटरटेनमेंट पे, फिर 10% खर्चा किया है इसने ट्रैवल अलाउंस पे। सबको जोड़ो, 40 20 60 और 60 और 20 80, यानी 80% इसने टोटल खर्चा किया, यानी एक्सपेंडिचर टोटल कितना आ गया 80%। तो एक बात बताइए, ये 80% आ गया, तो सेविंग को मान लिया हमने एस सेविंग लिख दिया, तो सेविंग कितना रहा होगा, सेविंग बराबर होगा 100 माइनस 80 बराबर 20%, और यही 20% जो खर्च हुआ, खर्च करने के बाद बचा है, वो कितने रुपए की बचत कर रही है 1500 रुपए की। तो जब ये 1500 रुपए की बचत कर रही है, तो जो कि 20% के बराबर है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कुल आय। तो एक बात बताइए, यहीं हम सीधे इसको 5 से गुणा कर दें, 5 से 20% को गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1500 गुणे 5, 15 25 कितना हो जाएगा 75, यानी 7,500 रुपए ये खर्चा इसकी क्या हो जा रही है, पूरी आय हो जा रही है। ये पूरी आय इसकी 7,500। अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि भोजन पे कितना खर्चा कर रही, तो भोजन पे कितना खर्चा किया 20%, तो 20% ये कितना हो गया 1500 रुपए। फिर कह रही है 10% खर्चा हुआ है मनोरंजन और यात्रा पे। तो एक बात बताइए, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 10% हो गया 700,
₹50, क्योंकि 1500 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितनी बार में कटेगा? 75 बार में, यानी ₹750। तो आप एक बात देख रहे हैं, ₹750 खर्चा हो रहा है आपका मनोरंजन पे, और उतना ही खर्चा ₹750 किस पे हो जा रहा है? आपका यात्रा पे। तो टोटल खर्चा कितना हो जा रहा है? यदि हम ये निकालना चाहें तो आप एक बात सोचिए, आप देख रहे हैं 40% भोजन पे निकालना है। अभी भोजन पे नहीं निकाला हमने, 20% निकाल दिया है। भोजन पे भी देख लेते हैं, फूड था 20 गुणे 2 कर लो। अब जब 20% को 2 से गुणा किया तो ये ₹3000 हो गया। तो ₹3000 फूड पे आ गया। ये हो गया हमारा एंटरटेनमेंट प्लस ट्रैवल का खर्चा हो गया। ये टोटल सैलरी हो गई, टोटल इनकम हो गई। ये हो गया हमारा हाउस रेंट पे खर्चा हो गया। तो अब एक बात देखते हैं, टोटल सैलरी थी 7500। तो यदि पूछ दिया जाए कभी कि एक्सपेंडिचर पे कितना खर्चा हुआ, तो पहली बात तो 80% हो रहा है, सीधे 4 से गुणा कर देंगे 20% को, तो 80% आएगा, और ये हो जाएगा 1500 गुणे 4, यानी कितना हो जाएगा? ₹6000। और जब ₹6000 खर्चा हो जा रहा है तो बचा हुआ ₹1500 ही तो हमारा क्या होगा? सेविंग। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, और एक ही क्वेश्चन से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर छात्र, अब आपके सामने एक नए टाइप का प्रश्न मैं आप लेके आया हूं। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे, तो उन्हीं में से एक टाइप है जनसंख्या से संबंधित प्रश्न, यानी क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉपुलेशन। उसमें 2 टाइप के मेनली प्रश्न बनते हैं। एक तो पहला बनता है कि यदि वर्तमान आय इतनी है तो 2 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद कुल कितनी आय होगी, यानी पॉपुलेशन आफ्टर 3 या 2 ईयर्स ऐसे पूछेगा। या वर्तमान जनसंख्या इतनी है पॉपुलेशन, तो 3 साल पहले कितनी रही होगी, तो ये हमें निकालना है। तो देखिए बात समझिए, जब पहला मेथड इसका देख रहे हैं जो बुकिश मेथड है, हम कहते हैं यदि पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, यानी n नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, उस केस में फॉर्मूला होता है 1 + r/100 की पावर t कह लीजिए या n कह लीजिए, ठीक है। अब एक बात देखिए, 20,000 थी, यहां पे लगातार कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हुई, 20/100 2 बार में। तो 20,000 गुणे 120/100, 120/100, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, 12 दूना 144, 144 गुणे 200, यानी 288 इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी आफ्टर 2 ईयर्स। लेकिन यदि फॉर्मूला ना पता हो तो तब क्या करेंगे? तब 20,000 है, यदि पहले साल जनसंख्या बढ़ी होगी तो कितनी बढ़ गई होगी? 20,000 की 20% बढ़ रही है, तो यानी 20% का लगेगा, तो यानी 20% निकालेंगे आप 20,000 का 20%, 1 2 इतना हो जाएगा, 2 कटेंगे, तो यानी 2 दूना यानी 4 कटा, और आपकी हो जाएगी पॉपुलेशन कितनी? 2 2 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 4,000, 20% यानी 4,000 की वृद्धि हो गई। फिर सेकेंड ईयर में भी वृद्धि हुई होगी, तो ये भी इसी पे होगी 4,000। फिर इसका भी अगला 20 साल, पहले साल का जब दूसरे साल में जाएंगे तो 20% इसका भी बढ़ा होगा, तो 20% बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 800। तो अब आप दोनों को ऐड करिए, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो आप एक बात समझिए, ये सब ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8,000 प्लस 800 बराबर 8,800। इतनी वृद्धि हुई होगी, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी फाइनल पॉपुलेशन? 20,000 प्लस 8,800 बराबर 28800। आप देख रहे हैं हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हम सेकंड मेथड से भी आंसर निकाल सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले को
यूज किए। तो हमें ये फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। हम पहले भी आपसे बोल चुके हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कैलकुलेशन में कर रहे हैं, यहाँ पे हम सीधे एलिमिनेट करके फाइनल रिजल्ट निकाल दे रहे हैं। तो कई बार फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है पूरे चैप्टर में, हम सीधे परसेंटेज के बेसिक मेथड से चलेंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है पॉपुलेशन एन ईयर एगो, यहाँ पे है किसी गांव की जनसंख्या में क्रमागत 3 वर्षों तक 25% की वृद्धि की दर्ज की गई हो एवं 3 वर्ष पश्चात गांव की जनसंख्या, गांव की वर्तमान जनसंख्या जो होगी वो 10,000 होगी। 1 मिनट यहाँ पे लिख लीजिएगा, जनसंख्या 10,000 होगी हो, तब 3 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, पॉपुलेशन एन ईयर एगोस यानी एन वर्ष पूर्व का क्या फॉर्मूला होगा, P अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। R जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, P जो होता है करंट पॉपुलेशन या वर्तमान पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये है भाई साहब 10,000 रुपए, 10,000 पॉपुलेशन है, यहाँ पे 25% है इंटू 100 एन 3 साल है। तो आप एक बात देखिए, 10,000 अपॉन 125 बटे 100, तो इसको देखा जाए 5/4, अब 5/4 तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 के पहाड़े में 2 बार में, 5 के पहाड़े में 5 चौक के 20, ठीक है। अब 5 के पहाड़े में ये 8 बार में, यानी ये 3 जीरो कट गए। और जब कट गए तो कितना हो जाएगा, 4 चौक के 16, 16 चौक 64, 64 गुणे 80, ये बच रहा है 8 चौक के 32, हाथ में आया 3, और 8 6 48 और 3 51, यानी 3 वर्ष पहले वो पॉपुलेशन कितनी रही होगी, 5,120 रही होगी। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। डियर छात्र, अब आपके सामने एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है जो प्रतिशत का ही पार्ट है। आपके सिलेबस में दिया है वेन आरेख से संबंधित प्रश्न। तो वेन आरेख से संबंधित प्रश्न आपका गणित में भी आ सकता है और वो प्रतिशत के रूप में आ जाएगा। और कैसे आएगा वो आप देख लीजिए। पहली बात तो वेन आरेख के प्रश्न को देखने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये पूरा सेट थ्योरी है, समुच्चय यानी वेन आरेख है। उसमें ये वाला सर्कल पूरा ए पूरे एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी दूसरे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों के बीच में जो कॉमन सेक्शन है उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में दो कॉमन हुआ उसको ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। तो यदि आपको सिर्फ ए का निकालना है यानी इतना हिस्सा निकालना है तो क्या करेंगे, पूरे ए में से सिर्फ इंटरसेक्शन वाला हिस्सा घटा देंगे, ए में से इंटरसेक्शन घटा दिया तो एक आ जाएगा। केवल बी का निकालना है तो पूरे बी में से सिर्फ बी वाला इंटरसेक्शन यानी जो कॉमन हिस्सा है उसको हटा देंगे तो केवल बी का आ जाएगा। अब यदि पूछा जाएगा कि परीक्षा या वेन आरेख अपने आप में कितने परसेंट होता है, तो ये अपने आप में होता है 100%। तो ये होता क्या है, केवल ए, केवल बी और ए इंटरसेक्शन बी, तीनों को ऐड करने पर ये रिजल्ट आएगा 100%। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 65% छात्र अंग्रेजी विषय में पास होते हैं और 25% छात्र गणित में फेल हो जाते हैं। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हो जाएं, तब दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे या पास होंगे। तो एक बात बताइए, वेन डायग्राम बनाते हैं। दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, दो सब्जेक्ट में जो बात हो रही है, पहला हो रहा है हमारा इंग्लिश का, दूसरा हो रहा है मैथ का। यदि 25% गणित में फेल हो रहा है तो इसका मतलब है 75% पास हो रहे हैं, और 75% पास हो रहे हैं और ये कॉमन वाला पूछा गया तो इसी को मान लीजिए x, तो ये बचा हुआ क्या रहा होगा 75 माइनस x। इधर क्या हुआ, ये 65% पास हुए तो 65 में से x गया होगा, ये हो गया होगा। अब देखिए ये पूरा रिजल्ट कितना था 100, लेकिन छात्र टोटल फेल हो जा रहे हैं कितने 20%, तो ओवरऑल रिजल्ट 100 ना होगी कितना हो गया है 100 माइनस 20 बराबर 80%।
तो आप उठा के पुट कर दीजिए 65 माइनस एक्स प्लस 75 माइनस एक्स बराबर 100। ये 20 वही है जो फेल हुए हैं, यानी रिजल्ट ओवरऑल पासिंग रिजल्ट आ रहा है 80%। तो यानी यहाँ पे देखिए इससे ये कैंसिल हो गया। अब क्या आया 65 और 75, तो ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा क्या? ये 140 दिखाई दे रहा है मुझे। और जब ये 140 माइनस एक्स बराबर 80, तो आप इस x को इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो क्या आएगा 140 माइनस 80 बराबर x, तो x बराबर 60। यानी आप देखेंगे दोनों विषयों में कुल कितने छात्र पास हो जा रहे हैं 60%। आपको इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, हमने जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में वेन आरेख से एक प्रश्न देखा था जो कि परीक्षा से संबंधित था। अब खेल से संबंधित एक प्रश्न को देख रहे हैं जो वेन आरेख पे आधारित है। इसमें कह रहा है कि एक परिवार के सभी व्यक्ति क्रिकेट फुटबॉल व दोनों देखते हैं। यदि 75% व्यक्ति क्रिकेट फुटबॉल या दोनों देखते हैं या 75% व्यक्ति सिर्फ क्रिकेट देखते हैं, 40% व्यक्ति फुटबॉल देखते हैं, तो कितने % व्यक्ति दोनों देखते हैं? तो एक बात देखिए, बात किसके किसके बीच में हो रही है? फुटबॉल और क्रिकेट के बीच में, क्रिकेट और फुटबॉल के बीच में। तो एक बात बताइए, दोनों का पूछा है तो उसी को x मान लीजिए। क्रिकेट देखते हैं तो ये 75 माइनस एक्स, ये 44 फुटबॉल 44 के देखते हैं तो 44 माइनस एक्स। अपने आप में रिजल्ट कितना हो जाएगा 100%। और जब 100% तो 75 माइनस एक्स प्लस एक्स 44 माइनस एक्स बराबर 100। तो यहां से x कैंसिल। फिर आप देख रहे हैं 75 और प्लस 44 95 7 4 11 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 100। यहां से गया x उधर चला जाएगा, 100 इधर आ जाएगा। और जब इधर आया तो 119 माइनस 100 बराबर x, तो आप देख रहे हैं x बराबर हो जाएगा 19%। इसका मतलब हुआ कि 19% खिलाड़ी दोनों गेम देखते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो अधिक से अधिक पसंद आया हो, अधिक से अधिक अच्छा लगा हो, तो दोस्तों से शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हम आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें और हम अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। धन्यवाद।